जयपुर ग्रेटर नगर निगम में शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली बीवीजी कंपनी के भुगतान को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के निलंबन के बाद भी ये विवाद थमता नहीं दिख रहा। कंपनी के भुगतान को लेकर ग्रेटर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव और बीजेपी पार्षदों के बीच हुई कथित तकरार के मामले में सरकार ने डीएलबी स्तर पर जांच कमेटी गठित कर दी, लेकिन सरकार ने एक्शन लेते हुए आधी रात को मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर सहित बीजेपी के 3 पार्षदों के निलंबन का आदेश जारी कर दिया। अब इस मामले पर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर हो रही है। बीजेपी इस मामले को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने और इसे कोर्ट में चुनौती देने की बात कह रही है। राज्य सरकार ने जयपुर ग्रेटर निगम की भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचित मेयर और 3 पार्षदों के खिलाफ निलंबन की जो कार्रवाई की है वो सरकार की तानाशाही पूर्ण कार्रवाई है, अलोकतांत्रिक है। भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है हम लोग कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, इसी मुद्दे को लेकर और इससे संबंधित मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ हम अभियान भी छेड़ेंगे और एक बड़ा प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करेंगे। अब एक आईएएस की जांच वो करके और रिपोर्ट दे और उसके आधार पर सरकार एक्शन कर ले और एक्शन करे, कोई दिक्कत नहीं, पर सामने वाले को भी अपना पक्ष रखने का मौका दोगे। आपने जिनको सस्पेंड किया महापौर को, उसको कम से कम उसकी बात कहने का अधिकार तो हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था में है। मर्डर करता है उसको भी सुनते हैं तब जाकर के कोर्ट सजा देती है, पर आपने तो उसकी भी पालना नहीं की और आप तो करना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि आपके दिमाग में ये जो पार्टी का चश्मा चढ़ गया ना, पहले भी इनको काम करने से रोकने के लिए आपने समितियां बनाई, उनको आपने डिफंग कर दी। और सरकार का इस तरह दुर्भावनापूर्ण जो कार्य मेरे को निलंबन करके जो काम किया है वो गलत है और इस तरह चुने हुए जनप्रतिनिधि को और हटाया गया, निलंबन की कार्रवाई की गई बिना कोई पक्ष जाने हुए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर सरकार को चुने हुए जनप्रतिनिधियों से काम करवाना ही नहीं है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर बिठाकर काम करवाएं। क्यों इस तरह की ढकोसलेबाजी करने की क्या जरूरत है? इस तरह की जादूगरी की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। उधर इस मामले में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। धारीवाल के अनुसार जांच रिपोर्ट में मारपीट और जाति सूचक शब्द कहने की बात सामने आई है। वहीं मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, लेकिन किसी अधिकारी के साथ इस तरह मारपीट करना जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्यवाही जरूरी थी। क्या कर सकता है कोई भी आदमी, क्या कर सकता है? अगर जांच रिपोर्ट में अगर किसी को दोषी डिक्लेयर कर दिया गया तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मारपीट भी हुई बताते हैं, जांच रिपोर्ट कहती है कि मारपीट भी हुई है, धक्का मुक्की भी हुई है, गाली गलौज भी हुआ है और अब जाति सूचक क्या कहते हैं उसको, वो भी सब तरह का अपराध है। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अधिकारी को जांच रिपोर्ट के अनुसार काम करना पड़ता है। व्यवहार किया गया प्रशासनिक अधिकारी के साथ, कमिश्नर के साथ में निंदा भी करता हूँ। ऐसा किसी को हक नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको परंपरा बनाई और परंपरा बनाने के बाद आप माफी भी नहीं मांगो, खेद भी व्यक्त नहीं करो। और आज का तो बड़ा हास्यास्पद बयान है सतीश पूनिया जी का। अब यही पतन का कारण बनेगा। इसका मतलब अब तक जो कुछ सतीश पूनिया जी ने किया, कोई राजनीतिक आंदोलन किया होगा, कोई राजनीतिक आग्रह किया होगा, मांग की होगी, जो कुछ किया होगा, सब बेकार। जयपुर ग्रेटर निगम में मेयर और आयुक्त के बीच टकरार तो पहले से चल रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की जंग बीवीजी कंपनी के बकाया भुगतान को लेकर शुरू हुई। मेयर कंपनी के भुगतान पर रोक लगाकर वैकल्पिक व्यवस्था चाहती थी, जबकि कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह कोर्ट का हवाला देकर कंपनी का बकाया भुगतान करने पर अड़े रहे। उधर बकाया भुगतान नहीं मिलने के कारण बीवीजी कंपनी ने हड़ताल कर दी। आयुक्त और मेयर की जंग के बीच बीवीजी कंपनी के मैनेजर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर पर कंपनी की छवि खराब करने और इसे हटाने के आरोप लगा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में स्थानीय निकाय के इतिहास में पहली मर्तबा किसी चुनी मेयर को सस्पेंड किया गया है और उन्हें हटाया गया है और राज्य सरकार ने आदेश के जरिए ये कहें कि उन पर एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही 3 पार्षद भी हैं। लेकिन कानून क्या कहता है, क्या किया जा सकता है चुने मेयर को?
या फिर ये कहें कि जांच के बाद तक इन्हें एक अस्थायी रूप से किसी को दूसरे को कार्यभार दिया जा सकता है, सरकार के अपनी इच्छा से किसी को भी दे सकती है। कुछ ऐसे सवाल है जो आपके जहन में जरूर गूंज रहे होंगे, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ विधिवेत्ता ए के जैन साहब हैं, हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस से 2 पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और पंकज जोशी जी भाजपा से जुड़े हैं, दोनों ही महापौर रहे हैं जयपुर में। जैन साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं आदेश का वो देख रहा था कि न्यायिक जांच के जो आदेश दिए हैं कि उसमें अंतिम निर्णय होगा और इसकी अपील भी नहीं की जा सकती। ऐसे गवर्नमेंट को ऑर्डर बाध्य कर सकता है कि अगर आप संतुष्ट नहीं है तो उसके बाद आप अदालत नहीं जा सकते, या एक सवाल मेरा ये। दूसरा, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखा जाए जो मेयर को उठाया गया है? देखिए, मेयर को कोई अतिरिक्त शक्तियां या अतिरिक्त प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है म्युनिसिपल एक्ट के तहत। जो नॉर्मल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इत्यादि होते हैं अदर म्युनिसिपैलिटीज के, उन पर जो नियम लागू होते हैं वही मेयर या डिप्टी मेयर पर लागू होते हैं। राजस्थान के इतिहास में या हिंदुस्तान में भी सब जगह, और कई सारे इवन राजस्थान में भी आप देखते होंगे कई बार चेयरमैन को निलंबित किया गया, कई बार वार्ड मेंबर्स को निलंबित किया गया है, वो हाईकोर्ट में गए हैं, वहां से स्टे लेकर आए हैं। और इस तरह से जहां तक अपील करने की बात है, डिपार्टमेंटल अपील का प्रावधान नहीं है, परंतु रिट ज्यूरिसडिक्शन में हाई कोर्ट जाने की शक्तियां तो हर एक को ही प्राप्त है। वो शक्तियां कभी कोई सरकार समाप्त भी नहीं कर सकती, क्योंकि पहले भी ये हुआ कि अगर किसी को गलत तरीके से निलंबित किया गया है या किसी के खिलाफ गलत तरीके से जांच आरंभ कर दी गई है, तो जब भी गए हाई कोर्ट ही गए, हाई कोर्ट से ही उनको ये जो भी रिलीफ मिला है वो मिला है। इसका दूसरा एंगल है, मेयर और वार्ड मेंबर जिनको चेयरमैन कहें या वाइस चेयरमैन कहें, वो इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं, परंतु जो म्युनिसिपल एक्ट है उन पर नियम वो लागू होते हैं, नियम अप्रत्यक्ष रूप से वो लागू कर दिए गए हैं जो राजकीय कर्मचारियों पर लागू होते हैं। विभागीय जांच के मामले में यहाँ रिमूवल किया जाता है, वहाँ विभागीय कार्रवाई की जाती है। सेक्शन 39 बिल्कुल उसी तरीके से बना हुआ है जिसने कि गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रावधान है, लगभग वो के वही प्रावधान यहाँ पर लगाए गए, वही मिसकंडक्ट की परिभाषा दी गई है। अब यहाँ पर एक मिसकंडक्ट की परिभाषा ये है कि आप अपने कार्य में कर्तव्य का निर्वहन करते किसी प्रकार का दुराचरण करें, पर उसके साथ साथ ही 2009 में एक नया प्रावधान डाल दिया गया कि आप कोई इररेस्पॉन्सिबल एक्ट करें। और इररेस्पॉन्सिबल एक्ट का मतलब होता है कि जैसे आप शराब पी के आपने कहीं झगड़ा कर लिया, मीटिंग में किसी के साथ दुर्व्यवहार कर दिया या कहीं किसी से झगड़ा कर लिया, और उन्हीं प्रावधानों में ये प्रावधान भी डाला गया है कि इसकी जांच की जाएगी। यहाँ ये न्यायिक जांच कहलाती है और राजकीय कर्मचारियों के लिए विभागीय जांच कहलाती है, पर प्रक्रिया वो की वही है कि आरोप पत्र दिया जाएगा, जवाब लिया जाएगा, दोनों पक्षों की जांच ली जाएगी। इसी में प्रावधान है कि विभागीय या न्यायिक जांच की चलते निलंबित किया जाता है। वो भी निलंबन के प्रावधान वही सरकारी कर्मचारियों के कि इसलिए निलंबित किया जाता है कि वो किसी प्रकार से उस कार्रवाई में, जांच कार्रवाई में बाधा नहीं डालें, और जो तो इस मामले में भी किया गया है। तो यहाँ पर भी विभागीय जांच, यहाँ फर्क इतना सा है कि यहाँ जो न्यायिक जांच ये कहते हैं, जो प्रैक्टिकली विभागीय जांच है, वो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के अधिकारी द्वारा की जाती है, किसी डायरेक्ट पब्लिक सर्वेंट या डायरेक्ट गवर्नमेंट सर्वेंट, किसी आईएएस ऑफिसर द्वारा या आरएस ऑफिसर द्वारा नहीं की जाती है। डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के ऑफिसर द्वारा ये जांच की जाएगी। वो डिस्ट्रिक्ट जज गवर्नमेंट के अंदर डेपुटेशन पे भी पोस्टेड होता है, जो कि ज्वाइंट एलआर, लॉ सेक्रेटरी इत्यादि जो पोस्ट होती है, और इसीलिए ये फाइल लॉ सेक्रेटरी। जैन साहब, एक सवाल है मेरा यहाँ पे, इसमें यह कहा गया है कि जो ऑर्डर है उसमें कि निलंबन की वजह यह है कि मेयर रहते हुए वो अपने प्रभाव से जांच प्रभावित कर सकते हैं। एक आरएएस जांच कर रही हैं आईएएस और मेयर के झगड़े की, तो यहाँ ये कैसे माना जा सकता है कि वो मेयर जांच को प्रभावित कर सकते हैं, जो अभी कमिश्नर लगे हुए हैं, वो उनके सीनियर ऑफिसर है, वो प्रभावित नहीं कर सकते? देखिए, मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ, जो आरएएस अफसर हैं उन्होंने जांच नहीं की, उन्होंने प्रारंभिक जांच की है। से प्रारंभिक जांच में सिर्फ ये देखा जाता है कि वे प्रथम दृष्टया कोई इनका मामला बनता है या नहीं बनता, उसके बाद जो राज्य सरकार है वो आरोप पत्र जारी करती है। दूसरी बात है कि इसमें जो आईएएस है वो विक्टिम है, पीड़ित है, शिकायत करता है, उसके विरुद्ध जांच नहीं हो रही है।
जैसे कि हम जाए, मान लीजिए कि पुलिस स्टेशन में कोई आईपीएस अधिकारी भी रिपोर्ट कराने जाएगा तो जो सब इंस्पेक्टर है वही रिपोर्ट दर्ज करेगा और वही जांच करेगा। ये प्रारंभिक जांच है, प्रारंभिक जांच है। प्रारंभिक जांच आरएस अधिकारी द्वारा की गई है, जो तो ये तो आरएस अधिकारी के अलावा कोई अन्य भी कर सकता था, उसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। परंतु यदि यही शिकायत किसी आईएएस अधिकारी के विरुद्ध होती और उसकी जांच, कोई अन्यायिक जांच कोई आईआरएस अफसर करता, तो ये प्रश्न उठ सकता था कि वो उससे प्रभावित हो सकता है। यहाँ पर जो जांच अधिकारी होगा वो एक जिला जज स्तर का अधिकारी होगा, जो न तो प्रशासनिक सेवा में है न जिस पर सरकार का कोई सीधा नियंत्रण है। तो इन परिस्थितियों में ये प्रारंभिक जांच है, जांच नहीं है। जो रिपोर्ट है वो प्रारंभिक जांच की है। जी पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी की ओर से एक सवाल उठा था ये कि एक आरएस अधिकारी जब प्रभावित जांच कर सकती है मेयर, तो आईएएस भी तो कर सकते हैं, जिसका जैन साहब ने भी जवाब दिया। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि तमाम जो स्थितियां हैं उसको लेकर मेयर के स्तर पे कभी पहले पार्टी से चर्चा या फिर ये बात निकल के आ रही है कि उन्होंने ऊपर किसी को कहा हो कि भ्रष्टाचार की ये स्थितियां चल रही हैं और जानबूझ करके पेमेंट किया जा रहा है जबकि शहर का कचरा नहीं उठ रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पार्टी कोई बात हुई होगी तो उनकी हुई होगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन पहली बात जो अभी जैन साहब ने कहा, देखिए जो सीओ लगे हुए हैं, मैं दो बात बहुत क्लियर कर दूं, जो सीओ लगे हैं वो डीओपी राजस्थान के अंदर में अब नहीं आते, क्योंकि पहले वो आरएएस थे, अब जो है वो प्रमोट होकर के आईएएस हो गए हैं। अब वो डीओपी सेंटर के अंडर में आते हैं और डीओपी सेंटर इसकी जांच कर सकती है। डीओपी सेंटर जो है इसकी जांच कर सकती है। इनकी सीआर का भी जो है, अभी तो देखिए मैंने कहा ना कि आपने जो कुछ चीजें करी है वो तो देखिए प्राइमरी तौर पर आपने जो करा है, क्योंकि अब आप देखिए कि डीओपी केंद्र का जो अधिकारी है उसकी जांच आप आदेश से करवा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लॉ का विषय है, लॉ में आएगा। अभी जब कार्मिक अभी जब होंगी, अभी तो शुरू हुआ है खेल, तो जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें आएंगी। लेकिन एक अधिकारी ने जिस तरीके से संवैधानिक संस्था जो कि तृतीय सरकार कहलाती है, जिसका प्रोविजन संविधान में है और जिसकी सरकार है, अभी उनका 74th अमेंडमेंट जो वो लेकर के आए थे, उसका जो आज धज्जियां उड़ती हुई मैंने देखी, मुझे लगा शायद और शायद केवल उन लोगों की फोटोज लगी रहती हैं, इसी कारण से जो है लगातार ये जो कहते हैं ना कि भाई इन चीजों को हम लेकर के आएंगे, ये हमारे हैं, ये नहीं है, इसीलिए वो डरे नहीं। इसी कारण से दो दिन पहले जो कैबिनेट के अंदर जिस तरीके के हालात बने, वो उसका एक कारण था, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि ये जो सब चीजें हैं, इन चीजों पर क्योंकि जो बोर्ड है वो आदेश, जिस आदेश की वो बात कर रहे हैं, जिन चीजों की वो बात कर रहे हैं, वो आदेश माननीय कोर्ट का जो है वो बोर्ड को है। इस बोर्ड के जो मुखिया होते हैं वो कोई भी हो, वो मेयर मुखिया होता है, ना कि सीओ में उसका मुखिया होता है, और वो उसका पार्ट है, क्योंकि वो कोई भी कृत्य जो किया जाता है वो कृत्य जो है बोर्ड की मीटिंग के पावर से, पावर केवल जो है बहुत सारी पावर्स ऐसी हैं जो केवल मेयर के पास भी नहीं है। ज्योति जी मेयर रही है, मैं मेयर रहा हूं, हम प्रत्याशा में, बोर्ड की प्रत्याशा में जरूर कर देते हैं, लेकिन पावर जो टोटल है वो बोर्ड के पास होती है, पूरी बोर्ड की जो चीजें हैं उनके पास होती है। और ये जो पूरा का पूरा है, कहीं ना कहीं संवैधानिक ढांचे के ऊपर जो है चोट है, जो पहली सरकार है उसके ऊपर जिस तरीके के हमले हैं, मेरे ख्याल में ये जो है फ्री होते ही करता हूं आपसे। जी, तो बदले की भावना का आप आरोप लगा रहे हैं कि बदले की भावना से किया गया है सब कुछ? नहीं, बदले का भावना नहीं, आपने तो संवैधानिक ढांचे पे कर दिया, क्योंकि अब जो सरकार आई, मैं कह रहा हूं अब कोई भी मेयर बने, मैं कह रहा हूं आपने वो काम किया है जिसमें खुली छूट दे दी गई है कि अब जो सरकार, अब तक तो पावर्स थी, देखिए अभी तक तो पावर्स हुआ करती थी कि सेंट्रल राज्य सरकार के पास में, कि वहां पर कौन सीओ रहेगा, वहां पर कौन अधिकारी रहेगा, वहां पर कौन, ज्योति ने बहुत झेला 5 साल तक लगातार, इससे जो है पूरी युद्ध लड़ाई उन्होंने, तो मैं कह रहा हूं कि यही थे। अब तो सरकारों ने ये भी कर दिया कि अब तो बोर्ड में चाहे वो जनता किसी को भी चुने, लेकिन अब तो राज्य सरकारें कहेंगी कि हमारे साथ ज्योति जी से मैं जवाब दिलवा दूं आपको। ज्योति जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के लामबंद हो गई है और आरोप साफ है कि सरकार को पसंद नहीं आ रहा था कि जयपुर के अंदर स्टेट गवर्नमेंट अलग पार्टी की हो, और ये रास नहीं आ रहा था, पहले दिन से डिस्टर्ब किया जा रहा था मेयर सौम्या गुर्जर को या ग्रेटर जो मेयर हैं उनको, और ये बदलापुर की तरह से इसे पूरी तरह से प्लान किया गया था। मेरे को समझ नहीं आता कि मेयर और पार्षदों द्वारा सीओ को अपने चैम्बर में बुला करके वहां पर आप कोई डिस्कशन करते हैं किसी सफाई व्यवस्था को लेकर के, और उस सफाई व्यवस्था में आपकी
सीओ के साथ गहमा गहमी होती है। आप उनको कोर्ट के जो आदेश है कि 8 हफ्ते तक आपको उस कंपनी पे कार्रवाई नहीं कर सकते, उसको करने के लिए फोर्स किया जाता है या धक्का मुक्की होती है, मारपीट होती है। तो ये कांग्रेस कैसे प्लान कर सकती है? वहां पे कांग्रेस का तो कोई पार्षद था नहीं, वहां पे कांग्रेस का तो कोई कार्यकर्ता था नहीं, वहां पर जो भी थे वो बीजेपी के पार्षद थे, बीजेपी के चेयरमैन थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो अगर धक्का मुक्की मारपीट जैसी कोई घटना अगर हुई है वहां पर, तो वो कांग्रेस कैसे प्लान कर सकती है? वो तो बीजेपी की एक सोची समझी जरूर हो सकती है कि सीओ आएंगे, हमको ये दबाव बनाना है, नहीं मानेंगे तो हमको हम हो सकता है गहमा गहमी में हमारे को उसको रोकना पड़े। उनको आप दरवाजा रोक करके, गेट पे खड़े होकर के उनको बाहर जाने से रोकते हैं। इस तरह का अगर कोई व्यवहार होता है तो ये व्यवहार किसी भी तरीके से देखिए उचित नहीं हो सकता। मैं ये मानती हूँ अगर आपको लगता है कि कहीं अधिकारी कुछ लिप्त है, कहीं वो कोई कंपनी के साथ मिली भगत करके कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपको एसीबी में जाना चाहिए। आज तक ये डॉक्टर सौम्या गुर्जर मेयर हो या बोर्ड हो, बीजेपी का बोर्ड है, उन्होंने इस मामले को लेकर के एसीबी में कोई शिकायत नहीं की। मैं तो पंकज जी से कह देती हूँ आप आज भी जाइए, आज जाइए एसीबी में शिकायत लेकर के कि हाँ यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे जनता के पैसे को लूटा जा रहा है, काम नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई मिली भगत की बू आ रही है, करप्शन की बू आ रही है। आप एसीबी में जाइए, आपका हक। एक मिनट और बात पूरी कर देती हूँ। ज्योति जी एक सवाल है मेरा। 5 साल आप मेयर रहे, आपने बहुत करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, बहुत अच्छी बात है आपकी खुद की सरकार के बावजूद ही। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आपने खूब हर प्लेटफॉर्म पे कहा, जो भी मंच मिला, मंत्री के सामने भी आपने इस बात को कहा कि ये हालात हैं, लेकिन आप अपने मकसद में कितनी सफल हो पाए? कितनी सुनवाई होती है मेयर की वहां पे? देखिए मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे बड़ी बात मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया कि आपका धक्का मुक्की मारपीट प्रोसीजर नहीं हो सकता। आप मंत्री के सामने कहें, आप सार्वजनिक मंच पर कहें, आप एसीबी में जाकर के शिकायत करें, वो सब होता है। और देखिए जहां तक मैं अगर कहूं तो मेरे टाइम पर तो एक भी हड़ताल नहीं हुई, 5 साल में एक भी हड़ताल नहीं हुई, ना किसी सफाई कर्मचारी ने की, ना किसी कर्मचारी ने की, ना किसी ठेकेदार ने की, एक भी हड़ताल नहीं हुई। दूसरी बात, एसीबी में मेरी शिकायतें हैं, वो मामले चल रहे हैं और उसमें आईएएस अधिकारी को भी जेल जाना पड़ा है, आईपीएस को भी जेल जाना पड़ा है, आरएएस को भी जेल जाना पड़ा है, और अगर कोई क्लरिकल ने पट्टे में अगर साइन की गड़बड़ की है तो उसको भी जेल जाना पड़ा है। मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ सही हो गया होगा वहां पर, ऐसा तो कोई भी नहीं दावा कर सकता, लेकिन एक शुरुआत हुई है जहां पर करप्शन की लड़ाई को आप लड़ो प्रॉपर तरीके से, तो कहीं ना कहीं किसी लेवल पर जाकर के कार्रवाइयां भी होती है। आपने देखा है आईएएस भी गए अंदर, आरएएस भी गए। तो मैं तो ये सीधी सी बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको देखिए अभी ये बात कर रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, जाइए, बिल्कुल आपका एक संवैधानिक हक है, अधिकार है, बिल्कुल निश्चित रूप में जाना चाहिए। कोर्ट जो निर्णय देगा वो सबको मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा, सरकार को भी मानना पड़ेगा। चलिए मैं आ रहा हूँ, ज्योति जी वापस आ रहा हूँ, पंकज जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। जी पंकज जी। इन्होंने कहा कि मेयर को जो है एसीबी में जाना चाहिए था। मैं आपको उद्धत करते हुए आज आपके चैनल से जो है कहना चाहता हूं कि 10 महीने पहले एक एम्पावर्ड कमेटी सरकार ने जो है एक जो है सरकारी भूमि का पट्टा जारी करने का आदेश माननीय मंत्री महोदय ने दिया। उसकी जो है जांच के लिए हमने जो है जेडीसी को लिखा है, हमने सेक्रेटरी यूडीएच को लिखा है, हमने मंत्री जी को लिखा है, हमने मुख्यमंत्री के पोर्टल में डाला है, हमने एसपी में डाला है। अभी कोई जवाब नहीं आया है अभी तक। देखिए ज्योति से मैं आ रहा हूँ बिल्कुल। देखिए नहीं आया, नहीं कोई जवाब आया है और आएगा। देखिए हो सकता है जांच अभी नहीं हो, जैन साहब जानते हैं एकल पट्टे की जांच भी जो है 2.5 साल पहले हमने करी थी, उसकी बाद में जांचें आई। उसके अलावा बहुत सारी जांचें थी तो बाद में जो है बन करके आई, एफआईआर हुई, लोगों के अगेंस्ट में जो है दिल्ली तक भी गए, तो बहुत सारी जांचें हैं, वो सब कानूनी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 बड़ी बातें हैं। देखिए इन्होंने कहा कि धक्का मुक्की करिए और ये करिए। मुझे बताइए आईएएस ऑफिसर के साथ में अभी तक भी ऑन रोल, मैं बाकायदा अध्ययन करके आया हूं, 2 राजस्थान पुलिस के गार्ड उनको मुहैया हैं, जबकि वहां नहीं है, होमगार्ड है। यहां 2 राजस्थान पुलिस के जो है गार्ड आपको मुहैया है, आपकी जो है घर पर सुरक्षा मुहैया है, आपके साथ चलने के लिए जो गाड़ी में है वहां गार्ड मुहैया है, और उसके बाद भी एक सुरक्षा हो गई आपके साथ। तो जयपुर की चाहते हैं कि अधिकारी पंकज जी मुझे बताइए ना, कोई बयान नहीं आया है। मतलब आप देखिए क्रिमिनल केस के अंदर जो मारपीट की जानकारी जैन साहब ने कहा नहीं, यहाँ सवाल ये है कि क्या बैठक में गार्ड लेके जाएंगे क्या अधिकारी? आप कह रहे हैं बिल्कुल जाना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए और जाते भी नहीं है।
दोनों ही बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि जब मीटिंग चल रही है, चेयरमैन है, मेयर बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, तो वहां पे वो गार्ड भी बैठा रहता है, वो गार्ड भी खड़ा रहता है, ऐसा नहीं होता है। पंकज जी, आप और हम तो दोनों मेयर रहे हैं, हमें पता है, हमने मीटिंग्स अटेंड करने अपन जाते हैं। देखिए, आपने कहा रास्ता रोका गया, आपने कहा कि अंदर मारपीट हुई। कौन सा कमरा ऐसा है, कौन सा कमरा ऐसा है ज्योति जी, आप और हम मेयर रहे हैं, कौन सा कमरा ऐसा है जिसमें जो है कैमरे नहीं लगे हुए हैं? मुझे बताइए कौन सा है, उसकी जांच हो गई, उसने लिखा अरेस्ट ने यहाँ। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा पंकज जी, ज्योति जी, आपने एक आरएफ अफसर एक सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए, ये झगड़ा अलग है, रिपोर्ट जो है आगे तक पहुंचती रहेगी। पंकज जी, मेरा लेकिन एक सवाल है, क्योंकि देखिए मेयर कमिश्नर का झगड़ा है, कचरे पे झगड़ा है, लेकिन सरकार की ओर से यानी कि महापौर चाहिए, हमारा जो सिस्टम है उसने बिल्कुल सिस्टम का कचरा कर दिया है। आज भी जो इसमें एग्रीमेंट है उसमें पहले ये था कि शाम सुबह दोनों समय कचरा उठेगा। कितने दिन रोज किसी के रेगुलर आ रहा है, मेरे नहीं आता। 4 दिन में कचरे उठाने वाला अब आया है यहाँ पे। इस बात को लेकर के कोई नहीं ध्यान दे रहा है कि उसके पेमेंट की सबको परवाह है। ये किसी को परवाह नहीं है कि मेरे बिजली के बिल में लग करके उसके पहले हमने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया कि आपको ये पैसा तो देना ही देना है। ये कभी देखे किसी ने मॉनिटरिंग करके वजन के हिसाब से उसको पेमेंट हो रहा है, वजन में मिट्टी तुल रही है कि कचरा तुल रहा है कि क्या तुल रहा है, को जाकर के देखता है वहां पे। योगेंद्र जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं आपको बहुत साफ बात कहूं, बिल्कुल हम बीवीजी कंपनी को आप पेमेंट करें नहीं करें, अगर नहीं गलत काम हो रहा है पेमेंट नहीं होना चाहिए। मैं कोई बीवीजी कंपनी की सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर प्रतिनिधि बनकर के यहाँ नहीं बैठी हुई हूँ कि उसको मुझे सपोर्ट करें। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर गलत हो रहा है तो फिर आपको जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको भी सही रास्ता अपनाना चाहिए। आज अगर 3 दिन हड़ताल हुई है तो बीवीजी कंपनी ने उसके पहले 3 लेटर दिए हैं कि भाई अगर आप हमको पेमेंट नहीं करोगे तो हम इस दिन से हड़ताल पे चले जाएंगे। मैं नहीं कह रही आप उनकी हड़ताल को आप चले जाएंगे तो आप दबो उनसे, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप वैकल्पिक व्यवस्था देकर के सरकार को, जनता को राहत पहुंचाने का काम करें। 3 बार अगर कोई कंपनी लेटर दे रही है बार बार हड़ताल करने का कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हम हड़ताल कर दे, तो आपको अगर उसको पेमेंट नहीं करना तो जनता को राहत देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पंकज जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, पेमेंट का एक बड़ा इश्यू है। अगर कहीं पे था तो पहले पूरी फाइलिंग करके एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया जा सकता था, डीएलबी को दिया जा सकता था कि इस मामले में पेमेंट नहीं होना चाहिए, और मेयर की सुनवाई नहीं कर रहे हैं कमिश्नर, राइट है उनका। तो ऐसे में हम एक तरफ ही बात कर रहे हैं कि उसको भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या आपके पास में, या उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा था? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं जो है योगेंद्र जी, 2 बड़ी बातें हैं। वैकल्पिक की व्यवस्था करना जी पंकज जी, नेटवर्क इश्यू है आपके यहाँ पे। जी बोलिए, कंटिन्यू। हाँ, वो भी किसी पल थी। मैं कह रहा हूं कि ये जो कार्य है ये कार्य सीईओ के हैं। उल्टा कार्य में लापरवाही जो देखिए आप, कि जब आपको बीवीजी कंपनी ने पत्र दे दिया कि हम जो है पेमेंट नहीं होंगे तो कोर्ट के माध्यम से कोई कार्रवाई नहीं करे, माननीय कोर्ट का आदेश आपके पास आ गया, उसकी जो है पत्र आपके पास आ गया हड़ताल का, तो मुझे बताइए कि उस जो आदमी वहां पर सीईओ लगा हुआ है, क्या उसकी ये ड्यूटी नहीं है कि वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए? मुझे आज तक बता दीजिए। पहला इतिहास है ये, पहला इतिहास है। मैं मेयर रहा हूं, मेरे और कांग्रेस की ही सरकार थी, जो है ललित मेहरा साहब जो है उस पे जो है सीईओ थे। ये ड्यूटी जो है वो सीईओ की है कि वो सारे जितने कार्मिक आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, वो उसके अंडर में होते हैं, और जो भी अंडर में होता है तो ये काम केवल महापौर जो है वो जो है केवल जो है सीईओ को कहते हैं कि आपके एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत आती है या कोई सहयोग है या कोई परेशानी है, कोई डिसीजन है या कोई निर्णय लेना है, तो बेसिकली इस पे हो कम से कम जो है। चलिए समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है इसकी वो बात जो है। पंकज जी मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। एक जन साहब के पास में जाना चाहूंगा, जन साहब आपके पास आना चाहूंगा। स्थितियां आपके सामने है। अब नेक्स्ट क्या, क्योंकि कचरा उठना चाहिए शहर का, हम सब इसी शहर के नागरिक हैं, लेकिन स्थितियां आपके सामने हैं कि पेमेंट हो नहीं हो, ये अंदर इनका क्या सिस्टम है वो ये जाने, लेकिन शहर की जनता को राहत मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर बात करें हम, ये जो घटनाक्रम चल रहा है इसमें नेक्स्ट स्टेप लीगली अगर देखें तो क्या हो सकता है? देखिए, ताज्जुब की बात ये है कि जो आदेश मैंने पढ़े हैं, जो निलंबन के और जांच के आदेश निकले हैं, उसमें कचरा उठाने को लेकर कोई विवाद जैसी बात नहीं आई।
मतलब ताज्जुब की बात है कि जिन लोगों का काम, चाहे सीईओ हो चाहे मेयर हो, जिनका लोगों का काम जयपुर की जनता को रिलीफ प्रोवाइड कराना है, उनका झगड़ा हो रहा है आपस में, और उस झगड़े को लेकर मेयर सस्पेंड हो रही है, सीईओ, और उनमें इतना विवाद चल रहा है और कचरा अपनी जगह सड़ा जा रहा है। जो मुख्य काम है कंपनी का, कि ताज्जुब है कि एक कंपनी को लेकर, एक कंपनी के पेमेंट को लेकर, और वो भी कंपनी जो काफी वर्षों से काम कर रही है, जिसके लिए कोई ये भी नहीं कह सकता था कि इसे कांग्रेस ने टेंडर दे दिया या बीजेपी की मेयर ने टेंडर दे दिया, वो तो पुराने टाइम से ही चली आ रही है। उसको लेकर मेयर और सीईओ लड़ रहे हैं, और उनका जो मुख्य काम है कचरा उठाना, शहर की सफाई कराना, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपने सही बात कहा कि 4-4 दिन तक सुबह शाम कचरा उठाना जिस कंपनी की जिम्मेदारी है, वो 4-4 दिन तक कंपनी कब कचरा उठाने नहीं आती। जो आपके यहाँ है वही हाल हमारे यहाँ है। ये तो, और झगड़ा ये इस बात का नहीं है कि झगड़ा क्यों हुआ आपस में, झगड़ा हुआ और मेयर ने सीईओ के साथ बदतमीजी की। अब उसमें एक नई लाइन और ऐड कर दी है कि जाति सूचक शब्द भी कहे, इसलिए कार्रवाई हो रही है। तो जहां तक पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले तो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनता को परेशानी नहीं हो। झगड़ा मेयर का हो, झगड़ा बीवीजी कंपनी का हो, कोई बीवीजी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी नहीं होगी कि वो सारी जयपुर की जनता के लोगों सुख दुख दर्द से ऊपर हो जाए। अब दूसरी बात, जो कानूनी पहलू है इसका, तो मेयर के सामने दो ही ऑप्शन है, या तो सरकार अपने ऑर्डर को रिव्यू करे, जिसकी पावर सरकार को हमेशा है, या न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करे। क्योंकि मेयर का बार बार ये कहना है कि मेरे साथ दुर्भावनापूर्वक किया गया, वास्तव में तो ऐसी बात हुई नहीं, प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट सही नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, तो वो रिट ज्यूरिसडिक्शन में जाकर बता सकती है, और कोर्ट को ये लगेगा कि प्रथम दृष्टया इनके साथ अन्याय हुआ है, ऐसा मामला नहीं था जिसमें इनको निलंबन किया जाता, या प्रथम दृष्टया झूठा मामला था, तो सस्पेंशन को भी कई बार सरकारों के खिलाफ रोका है। हालांकि नॉर्मल रूल ये है कि सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है, सिर्फ इंक्वायरी करने तक उसको किया जा सकता है। तो अब तो जो लड़ाई है वो निश्चित रूप से अदालत में जा रही है, और यदि इस बीच किसी और को चार्ज दिया जाता है जो धारा 50 के अनुसार है, तो एक नया विस्टा उसके बाद खुलेगा कि भाई चार्ज किस आदमी को दिया, बीजेपी के आदमी को दिया या कांग्रेस के वार्ड मेंबर को दिया, जो ओबीसी की महिला है उनको दिया। हालांकि अब तक तो ऐसा कोई आदेश सामने नहीं आया, तो वो एक नया रास्ता खुलेगा इसमें। पर अभी तक तो ये है स्थिति कि मेयर को जो वो पब्लिक में कह रही है ये आंदोलन, इसकी बजाय कोर्ट में जाकर बताना चाहिए, क्योंकि ये मामला अब कानूनी हो गया है। कुल मिलाकर जनता को लेकर लड़ाई नहीं हुई है, जनता को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई मेयर और सीईओ में इस बात को लेकर हुई कि सीईओ के साथ मेयर ने बदतमीजी की। जी बिल्कुल, तो पहली मर्तबा सीईओ और मेयर के बीच झगड़ा नहीं है। इससे पहले भी कमेटियां बनी, तब भी इनके बीच विवाद हुआ जिसमें राज्य सरकार तक बात चली गई, उन्हें हटा दिया गया। तो कुछ इस तरह की चीजें चलती है, और मुझे जो लगता है कि अब ये सहज नहीं है। अगर स्टेट में गवर्नमेंट दूसरी पार्टी की है, और अगर मेयर या जिला प्रमुख या कहें कि सभापति अगर अपने रूटीन काम के हिसाब से काम करते हैं, और थोड़ा बहुत भी अगर कहीं लगता है, तो ये समझिए कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वो स्थितियां बन गई हैं। कायदा है कि आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो उसी तरह से आपको भी व्यवहार करना चाहिए, और सरकार को भी पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही, क्योंकि अगर इस तरह की स्थितियां बनती रही तो ये पता नहीं मुझे कि व्यवस्था कितनी पटरी पे आ पाएगी। लेकिन कचरे की वजह से जो चीजें हुई हैं, ये सिस्टम कचरा हो जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर परंपरा चल पड़ी तो जब भी कहीं कुछ भी लगेगा, सिस्टम में बहुत जल्दी है कि कोई उग्र हो जाता है, कोई किसी से बदतमीजी कर लेता है, आंख दिखा के भी बोलेगा। नहीं सब ये कैमरे देख लीजिए, आंख दिखा के डरा रहे थे सीईओ को, सस्पेंड करिए इसको। ये स्थितियां बनेगी आगे, इसी तरह से बदलापुर आगे बढ़ता चला जाएगा। देखना होगा कि अब आगे होता है क्या लीगल पार्ट पे कुछ इसका रास्ता निकलेगा या फिर सरकार के स्तर पे रास्ता निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।